राम की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पैस्टर जॉर्ज वहीद है और आपने लेस नोन मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल को आपने ट्यून किया है। इस वक्त पाकिस्तान में सुबह के 8 बजे का वक्त है और ह्यूस्टन में इस वक्त तकरीबन रात 10 बजे का वक्त है। इन दिनों हम खुदावन के जिंदा कलाम में से जो मकाशवा की किताब है उसकी स्टडी कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि पिछले एतवार मैंने जो हॉलोवीन है उसको क्यों हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, या उसका टाइटल था कि शुड क्रिश्चियन सेलिब्रेट हॉलोवीन, तो उस पर बात की थी। तो मैंने ये कहा था कि ये सिर्फ हमने ब्रेक लिया सिर्फ एक खास मैसेज के लिए जो कि हॉलोवीन के हवाले से है, लेकिन हम अगले एतवार से दोबारा अपनी जो स्टडी है उसको रिज्यूम करेंगे। तो आज से हम खुदावन के कलाम मकाशवा की किताब में वापस आते हैं और आज हम जो चौथा बाप है उसकी स्टडी शुरू करेंगे। और गो तिलावत तो हम चौथे बाप की पहली 5 आयत की करेंगे, लेकिन जितना आज आज हमारे पास वक्त होगा हम वहां तक स्टडी करेंगे और फिर अगले सेशन में हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो आए मेरे साथ, आप कलाम मुकद्दस में से निकालें और हम कलाम मुकद्दस में से मुकाशवा की किताब और उसके चौथे बाप की जो पहली 5 आयत हैं उनकी मिलकर तिलावत करते हैं। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे किसी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो संग यशीब और अकीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिर्द जमुर्द किसी एक धनक मालूम होती है, और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजे पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं। खुदा उनकी बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। आमीन। इससे पहले कि हम खुदावन के कलाम में डाइव करें, मैं चाहता हूं कि हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को खुदावन के हुजूर रखें और उससे इल्तमास दरख्वास्त करें कि वो हमें अपने कलाम को समझने की तौफीक दे। तो आए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू कादिर मुतलिक है और प्यार से भरा हुआ बाप है, और आए खुदावन तू ही अपने लोगों को ईमान बख्शता है, और तू ही खुदावन अपने पाक रूह के वसीला से जिंदगियों को बदलता है। अरे खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरे हुजूर आए और तुझसे सीखें। अरे खुदावन तेरे कलाम में से जो पढ़ा है और जिस पर आज हम तेरी मर्जी रजा से पाक रूह की रहनुमाई से गौर करते हैं, इसको समझने की तौफीक देना और हमें तौफीक बख्श के हम अपनी जिंदगियां तेरे कलाम के मुताबिक खुदावन बसर करें। ऐ बाप, हमें याद दिला के हम हमेशा इस बात को याद रखें कि हम यहाँ पर खुदावंदा आर्जी तौर पर है। हम इस दुनिया में सफर कर रहे हैं और हमारा जो अब्दी मकाम और जो घर है वो आसमान की बादशाहत है, जहां पर खुदावंद तेरे लोग हमेशा हमेशा के लिए हो। आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि जितने भी तेरे लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, तू उन्हें बड़ी बरकत दे, और जो भी खुदावंद बाद में इस पैगाम को इस स्टडी को खुदावंद देखते हैं, सुनते हैं, गौर करते हैं, समझते हैं, तो उन्हें भी बड़ी बरकत देना। ये दुआ हम मांगते हैं अपने जिंदा मसीहा के नाम।
आमीन। खुदावंद का शुक्र है आज के इस बड़े खूबसूरत दिन के लिए, इस वक़्त के लिए जो उसने मुझे और आपको बख्शा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि उसने ऐसे इंतज़ाम किए कि किसी भी तरह की रुकावट के बावजूद मैं आपके साथ आज इस वक़्त इस कल स्टडी को मिलकर शुरू करूँ और हम मिलकर सीखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कलाम मुकद्दस की और ख़ासकर जब स्टडी की बात आती है तो ज़रूर है कि हम कलाम मुकद्दस को अपने पास रखें। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि कलाम मुकद्दस को लें और आप मेरे साथ मकाशवा की किताब के चौथे बाब को निकाल सकते हैं। गो मैंने 5 आयत पढ़ी हैं लेकिन शायद हम 3 या 4 आयत तक ही से देख सकेंगे। देखते हैं हमारे पास आज कितना वक़्त। तो आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने जो जब ये स्टडी शुरू की थी तो मैंने अपने जो तारफ़ी मैसेज था या इंट्रोडक्शन था उसमें कहा था कि हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। जो 7 कलीसियाएँ थी उन पे तो एक्चुअली मैसेज अ, की तरह की स्टडी थी, लेकिन हम ब अब जो चौथा बाब है इससे शुरू करके किताब के आखिर तक जब चलेंगे तो ये स्टडी की शक्ल में होगा। आपको पता है कि जब पुलपिट से प्रीचिंग हुई है तो उस में और जो स्टडी है उसमें फ़र्क है। तो आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने अपनी नोट्स बुक अपने पास रखी है तो ये बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं तो अगली दफ़ा आप ज़रूर लेके आएँ ताकि आप नोट्स बना सकें। जब हम चौथे बाब को देखते हैं तो अगर आप गौर करें तो चौथे बाब की जो पहली आयत है इस इस तरह शुरू होती है कि इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की। अब जब हम इसको पढ़ते हैं इस पहली आयत को तो चौथा बाब जो है ये और आगे चलकर जो पांचवा बाब है ये दोनों अगर मैं ये कहूं कि एक ही तरह है और एक ही अगर हम इनको दोनों को मिलकर सीखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर जो बात देखने वाली है कि जब यूहन्ना ये लिखता है कि इन बातों के बाद जब भी इस तरह का फिक्रा लिखा जाता है हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये इस चीज की निशानदेही करता है कि ये एक तसलसल है जो जारी है। और अगर हम तीसरे बाप में जाएं सॉरी पहले बाप में जाएं तो हम वहां पर देखते हैं कि किस तरह अ, जो रसूल है वो 9वीं आयत में अपना जो एक्सपीरियंस है वो लिखता है कि वो पितमस के जजीरे पर है उस जगह पर है और खुदावन के दिन वो रूह में आ जाता है और उसको नरसिंगे की सी आवाज आती है और फिर वो जो बोलने वाला है जो उसके सर पर हाथ रखकर उससे बात करता है और उसे कहता है कि खौफ ना कर मैं अव्वल व आखिर हूं। अब यही वो शख्सियत है, यही वो है, मेरा मतलब खुदावंद यीशु मसीह से है जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे कि वो फिर उसको बुलाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि लिखा है कि इन बातों के बाद मतलब जो बातें खुदावन ने यूहन्ना को दूसरे और तीसरे बाप में बताई कहीं जो खिताब उसने किया जो एड्रेस वो चर्चिस को करता है वो उनके बारे में बात कर रहा है कि इन बातों के बाद और हम देखते हैं कि ये जो अल्फाज हैं ये आपको दोबारा भी नजर आएंगे और जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये जो चौथा और पांचवा बाब है जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मेरा मतलब क्या है कि यहाँ खासकर ये जो चैप्टर 4 है यहाँ से स्टार्ट करता है यहाँ पर हम जो मेन चंद चीजें देखेंगे एक तो यह है कि आसमान का नजारा यूहन्ना रसूल को खुदावन आसमान की जो बातें हैं जो मकाशवा है वो देते हैं और उसको सारा आसमान की आने वाले वक्त के बारे में जो वाकयात होने वाले हैं उनके बारे में बताते हैं और उसके साथ आने वाले वक्त में मसीहियों को इत्मीनान और तसल्ली
मिलती है इस बात से जो यूहन्ना ने देखा और जो उसने लिखा। खुदावन जब आसमान का ये खूबसूरत नजारा यूहन्ना को दिखाते हैं, तो इससे जहां उसकी अपनी तवज्जो है, जहां पर उसकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो उसने सब कुछ लिखना है, उसको वो अपनी आंखों से देखता है और एक्सपीरियंस करता है। वहीं पर मुझे और आपको भी ये तसल्ली और इत्मीनान मिलता है और हमारा ईमान में हौसला बढ़ता है कि जो खुदावन के साथ चलते हैं, खुदावन किस तरह अजीब तरीके से उनसे हम कलाम हो, किस तरह अजीब तरीके से खुदावन उनको वो जगह दिखाता है, वो बातें सिखाता है जो या जिनके बारे में उन्होंने कभी ना सोचा। लेकिन जरूर नहीं कि सब यूहन्ना की तरह आसमान का नजारा करें या उसको देखें, लेकिन हमें कलाम मुकद्दस में और भी ऐसे करेक्टर्स हैं जिनके बारे में पता चलता है जिनको खुदावन ने ये बरकत बख्शी। तो जब वो ये कहता है कि इन बातों के बाद, तो जैसा कि मैंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि जो गुफ्तगू का तसलसल है उसको वो जारी रखे हुए है। और 7 कलीसियों के बाद अब खुदावन यूहन्ना को पहले तो वो कुछ दिखा चुका है, पहले कुछ उसने रोया में देखा है पहले बात में, आने वाले वक्त में और आने वाले जो वाकयात हैं उनके बारे में वो उसे बताएगा। और हम देखते हैं कि सबसे पहली जो बात यहाँ पर हमें नजर आती है वो ये है कि इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला है। अब यहाँ पर मेन जो चीज देखने वाली वो ये है कि आसमान में दरवाजा खुला हुआ है। अगर आप गौर करें तो जब यूहन्ना अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाता है तो वहां दरवाजा बंद नहीं था। गौर से सुने, वहां दरवाजा बंद नहीं था बल्कि दरवाजा पहले से खुला हुआ है। और वो लिखता है कि दरवाजा जो है वो खुला हुआ है। और ये सिर्फ यूहन्ना नहीं बल्कि दूसरे भी कुछ अंबिया हैं, उन्होंने भी इस तरह का एक्सपीरियंस किया और उनके बारे में भी बात करेंगे। और सिर्फ यूहन्ना को नहीं, गो यूहन्ना को जो शहादत मिली वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि खुदावन ने उसे चुना है कि वो ये मकाशफा जो है लिखे। लेकिन हम देखते हैं कि पालूस रसूल जो है उसको भी एक्सपीरियंस होता है। उसके अलावा हमने दानियल और हिजकियेल और यसाया के बारे में पढ़ा है और चंद रेफरेंस जो है मैंने आपके लिए और अपने लिए लिखे हैं, उनको हम देखेंगे। लेकिन अगर हम गौर करें तो यहाँ पर जो बात है कि ये वही आवाज थोड़ी देर में इसको आएगी जो पहले चैप्टर में उसको आई, और वही आवाज जो है उसको दोबारा बुलाती है। और यूहन्ना रसूल मेरे अजीजों, जैसा कि मैंने अभी कहा, जब दरवाजे पर निगाह करता है तो दरवाजा खुला है। ये हमारे लिए एक तरह की बड़ी तकवीत की बात है। मुझे पता है कि कुछ इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो इस तरह करते हैं कि दरवाजा खुला मतलब अभी भी तौबा का वक्त है। बेशक तौबा का वक्त है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह बात की गई है उसका ताल्लुक एवेंजलिज्म से या प्रीचिंग से नहीं, तौबा से नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक यूहन्ना को आने वाले वाकयात के बारे में मुकम्मल आगाही देने का था। और हम देखते हैं कि यूहन्ना वहां पर पैगाम सुनाने नहीं गया, ना यीशु की बिशारत करने के लिए वहां पर जाता है। वो काम उन्होंने किया है पहले, जब ईद पेंतिकोस्त के दिन उन्हें पाखरू मिलता है और उसके बाद खुदावंद के हुक्म के मुताबिक जब तक उन्होंने ठहरना था वो वहां ठहरे यरूशलेम में, और बाद में फिर पूरी दुनिया में खुदा का कलाम लेके गए। दे डिड एवेंजलाइज। लेकिन यहाँ पर जो रसूल है उसके लिए एक राह खोली गई है
جس میں سے اس نے گزر کر آنے والے واقعات کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہیں سیکھنے ہی ہیں، ایکسپیرئنس کرنا ہے اس نے کچھ واقعات کو، اور پھر اس نے انہیں تحریر کرنا ہے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں ہم حزقیل کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور حزقیل 1:1 میں لکھا ہے، اور آسمان کھل گیا اور میں نے خدا کی رویتیں دیکھی، اور پھر یسوع کے بپتسمہ لینے کے وقت بھی آسمان کھلا اور آسمان سے آواز آئی۔ اسٹیفنس یا اسٹیون کو جب شہید کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں آسمان کو کھلا دیکھتا ہوں اور یسوع کو کھڑا دیکھتا ہوں خدا کے دائیں ہاتھ۔ تو یہ وہ اور شہادتیں ہیں کہ کس طرح انہوں نے، خدا کے لوگوں نے آسمان کو کھلا دیکھا، اس کی جہاں پر رہائش ہے وہ جگہ انہوں نے دیکھی۔ لیکن یوحنا کا جو ایکسپیرئنس ہے یہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے، اور ہم اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ متی لوکا میں یہ دیکھ سکتے ہیں، جب اسپیشلی جب خداوند کا بپتسمہ ہوتا ہے اور وہ آسمان کھلا ہونے کے بارے میں کلام میں لکھا ہے۔ یوحنا کو خداوند یسوع مسیح، میرے عزیزو، اس لیے وہ ایکسپیرئنس بخشتے ہیں یا کرنے کا اس کو یہ فضل ہوا، اس کو بلیسنگ ہوئی، کیونکہ اس کے سامنے ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اور یہاں پر ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگی کسی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا، وہ فرماتا ہے یہاں اوپر آ جا۔ میں ہر دفعہ تو آیت نہیں دہراؤں گا، لیکن ممکن ہے کچھ آیات کو میں مکمل دوبارہ پڑھوں۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ اوپر آ جا۔ ہم نے جب پہلے باب کی 9ویں آیت کو دیکھا تھا تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ زمین پر ہی ہے، اور زمین پر وہ ایکچولی اسی آئی لینڈ میں اس جزیرے پر ہے، اور وہ خداوند کے دن، یعنی کہ اس کو یہ ایکسپیرئنس ہوتا ہے اس دن جب خداوند اس سے بات کرتے ہیں، اور پھر خداوند اس سے 7 کلیسیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور آنے والے دنوں کے بارے میں اور بھی یہاں چند باتیں ہیں، خداوند اپنا تعارف کراتے ہیں وہ کون ہے۔ لیکن یہاں پر اب اسے اوپر آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب سوال ہو سکتا ہے یہ آئے کہ خداوند نے اسے اوپر کیوں بلایا؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ اس نے جب نگاہ کی تو آسمان کھلا ہوا تھا، اور خداوند نے اس سے پکارا، اور اسے خداوند اوپر بلاتے ہیں۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، کہ اس کی جو ذمہ داری ہے جو اس نے کرنا ہے ابھی، یعنی کہ اس نے مکاشفہ کی کتاب لکھنی ہے، اور آنے والے واقعات کے بارے میں خداوند اس کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھے بھی۔ اور آگے میں چل کر آپ سے اس کا ذکر کروں گا کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ وہ ان کو دیکھے بھی، کیونکہ جو بھی ہوتا ہے پہلے آسمان پر ہوتا ہے پھر زمین پر۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یوحنا آسمانی نقطہ نظر، خدا کے پرسپیکٹو سے آسمانی نقطہ نظر پر مبنی بیان اور واقعات دیکھے، اور دنیا کے واقعات کے بارے میں حقیقی تفہیم جو ہے اس کو آسمانی نقطہ نظر کے مطابق بیان کرے، اسے وہ اسی طرح پڑھے اور سمجھے جس طرح کہ خدا چاہتا تھا۔ یوحنا کے اوپر بلانے کو کچھ لوگ ریپچر سے جوڑتے ہیں کہ یہ ایک طرح یہ ایک نمونہ ہمیں دیا گیا ہے کہ جس طرح یوحنا کو اوپر بلایا گیا، اسی طرح ریپچر جب ہوگا تو لوگ یعنی کہ اوپر اٹھائے جائیں گے۔ ریپچر کا مطلب جو ہے یعنی کہ اٹھایا جانا، تو وہ اس کو اس کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں۔
लेकिन यहाँ पर हाँ, और पैसेजेस हैं जहाँ प्री ट्रिबुलेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, या या जो भी इस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ऐसे नहीं है। यहाँ पर दरअसल यही बात है कि खुदा यूहन्ना को इसलिए बुलाते हैं कि वो जो खुदा का नजरिया या ख्याल या सोच है, उसको और उसके मुताबिक सारी बातों को समझे पहले और फिर उनको लिखे। यही बुनियादी वजह थी यूना को ऊपर बुलाने की। और फिर आगे लिखा हुआ है, ऊपर आ जा और फिर मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। जब हम ये पढ़ते हैं तो इसकी, जैसा कि मैंने भी कहा, इसकी बुनियादी वजह यही थी कि यूहन्ना इस सारी बातों को अच्छी तरह समझे। अब मैं उस तरफ आता हूं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि जो कुछ भी खुदा जमीन पर करता है, वो पहले उसको आसमान पर करता है। गो उसको वो मुख्तलिफ तरह से हमें बताता है, दिखाता है और समझाता है। वो चीजें या वो मंजर या वो जो भी प्लान और प्रोग्राम खुदा जमीन पर परफॉर्म करता है, पहले वो आसमान पर होता है। और उस की वजह क्या? आप यहां पर एक जरूरी बात जरूर है जो हमें समझनी चाहिए, वो ये है कि मुकाशफा की किताब में जो मनाजर या नमूने बताए गए हैं, इन नमूनों की जो पैरवी की गई है, जहां आसमानी तरतीब के बारे में बयान है, और फिर यही तरतीब जो है वो जमीन पर होती है। लिटरली ये रोया आसमान में और बाद में जमीन पर नजर आने वाली रोया के लिए तैयार होती है। पहले रोया आसमान पर तैयार होती, फिर उसी रोया को खुदा अपने बंदों के जरिया से जमीन पर अमली तौर पर उनको वो अमल में लाता। और जो कुछ हमें जमीन पर नजर आता है मेरे अजीजों, वो पहले आसमान पर मुकम्मल होता है। आसमानी विजन जो है इस बात की वजाहत करती है कि जमीन पर क्या है। अगर जैसा कि हम मकाशफा की किताब में पढ़ते हैं, आगे चलकर हम पढ़ेंगे सारी चीजें कि किस तरह ये वाकयात होंगे। और अगर आप गौर कर रहे हैं मेरे साथ, तो आपने देखा कि ये सारी बातें बयान करने से पहले, वाकयात होने से पहले, खुदा ने यूहन्ना को, यानी कि यीशु मसीह ने यूहन्ना को ये सब कुछ ऊपर दिखाया। और जो कुछ उसने दिखाया वो ही फिर अनकरीब होगा। आसमानी विजन जो है वो इस बात की वजाहत करती है कि जमीन पर क्या होने वाला है। और इसी आसमानी विजन में जो बयानात हैं, जमीनी वाकयात खास मकसद को बयान करने के लिए हैं और जिनकी पैरवी करनी जरूरी है। हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि तारीख में जब जब खुदा ने कोई काम किया तो उसने क्या किया? अपने अंबिया से बात की। खुदा ने जब भी बनी इसराइल से बात की या दूसरी अकवाम से, जब वो किसी को भी भेजता है, अपने किसी भी नबी को वो भेजता है, तो वो उसको पहले अपना नुक्ता निगाह जो है, अपनी बात जो है वो अच्छी तरह नबी को समझाता है। मेरे अजीजों, बिल्कुल इसी तरह खुदा यूहन्ना को भी ऊपर बुलाता है ताकि उसे अच्छी तरह से समझाए, ताकि वो खुदा के नुक्ता नजर को अच्छी तरह से समझ ले। आज क्या हो रहा है, आने वाले वक्त में क्या होगा, मेरी मतलब खासकर आखिरी याम से है, उनके बारे में गौर से समझने के लिए, सुनने के लिए और फिर उसको लिखने के लिए खुदा यूहन्ना को ऊपर बुलाता,
ताकि खुदा का जो नुक्ता नजर है उसके मुताबिक सब कुछ लिखा जाए, ताकि किसी तरह का इंतशार और फसाद ना हो। हम इंसानी तारीख में होने वाले जो वाकयात हैं उनके बारे में जानते हैं मेरे अजीजों, और जब भी खुदा की मर्जी और उसके प्लान के अगेंस्ट काम होता है तो वहां इंतशार और फसाद होता है, वहां काम सही नहीं होता। लेकिन जब भी खुदा अपने किसी नबी को भेजता है तो वो पहले उसको अच्छी तरह से बताता है, सिखाता है, और फिर वो खुदा का खादम बंदा जाकर बात करता है। और यही कुछ यूहन्ना के लिए था, और इसीलिए उसको ऊपर बुलाया गया। ये खास वजह है कि मैंने क्यों इस पर एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम दिया, क्योंकि ये समझना जरूरी है। क्योंकि खुदा आज भी अपने लोगों के जरिए, अपने चुने हुए लोगों के जरिए खुदा जो है वो कलाम करता है मेरे चीजों। इंसानों से आज भी खुदा कलाम करता है, और कलाम करने से पहले जिसको खुदा अपनी मर्जी से भेजता है उसको पहले अच्छी तरह से सिखाता। इसलिए ये जरूरी है कि हम इस बात को याद रखें कि क्यों यूहन्ना को कहा गया कि ऊपर आ। एक तो ये वो सारी आसमानी बातों को अच्छी तरह समझे, और फिर ऊपर से वो नीचे जब जमीन पर नजर करता है, देखता है, तो वो और बेहतर तौर पर आने वाले दिनों के सख्त तरीन इज़ा रसानी के दिनों की जो तकलीफें हैं उनको वो समझ सकता है। इससे पहले कि खुदा उसे भेजे, खुदा उसकी तरबियत करता है। और फिर लिखा है कि खुदावन ने उसे ऊपर बुलाया और फिर ये कहा कि तुझे वो बातें दिखाऊं। इसमें एक और भी बात है जो मैं ऐड करना चाहता हूं, और वो ये है कि हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब हम मकाशफा की स्टडी करते हैं तो यहां पर जो खुदा का एक मंसूबा है, खुदा उसको बयान करता, और खुदा चाहता था कि यूहन्ना भी इस बात को अच्छी तरह से समझे। मतलब इसका ये है मेरे चीजों कि बागे अदन में जो खो गया था, और जिसको कानूनी या जो बाइबल की जुबान है उसमें कहते हैं कि लीगली तौर पर खुदा जो है उसको सलीब पर दोबारा हासिल करता है। और इसी इस्मानी नुक्ता नजर को, इसी पर्सपेक्टिव में खुदा जो है वो चाहता है कि यूहन्ना लिखे और मैं और आप जो हैं मकाशवा की किताब को समझ सके। खुदा जो कहता है वो करता है। अब गौर से सुने, खुदा जो कहता है वो ही करता है, क्योंकि यहाँ लिखा है जिसका बाद में होना जरूर है, वो जो वादे करता है उनको तोड़ता नहीं। इसलिए यीशु के बारे में लिखा है कि उसके मुंह से दो धारी तलवार जो है निकलती है। ये खुदा की मर्जी से है, ये उसका कलाम है। और अब हम इस दुनिया में रहते हुए दुनिया की जो भाग दौड़ है, जो चैलेंजेस है मेरे चीजों, उसमें कभी कभी ये भूल जाते हैं कि हम ने यहां से इस सफर को खत्म करना है। आज मैं एक फ्यूनरल अटेंड करने के लिए गया, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जिनको ये एक्सपीरियंस हो चुका है, हम जब भी इस तरह की जो सरमनीज हैं उनको अटेंड करने के लिए जाते हैं तो हमें ये ख्याल आता है और ये सोच कि एक दिन हम सब ने इस रास्ते में से गुजरना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ ये उसी वक्त याद रखते हैं जब हम ग्रेवयार्ड में हैं, या मेमोरियल सर्विस के लिए जमा हैं, या फिर हम हर रोज इस बात को याद रखते हैं? क्योंकि मुझे और आपको नहीं पता कि खुदावंद कब हमें वास दे।
دنیا میں آج کل جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، میں اس کو اس لیے اس کے ساتھ ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ یہ آج کے سبق میں میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ دنیا میں آج جب میں اور آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ گارنٹی جو ہے وہ بھی جو سیلز پرسن ہے وہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس چیز کی ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ دنیا میں صرف ایک ہی چیز کی گارنٹی ہے اور وہ گارنٹی خدا دیتا ہے۔ ایک ہی چیز کی گارنٹی ہے، باقی کسی چیز کی گارنٹی نہیں، یہاں تک کہ پیدا ہونے کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ صرف ایک چیز کی گارنٹی اور وہ یہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے اس نے ایک دن یہاں سے جانا ہے، اس کی گارنٹی ہے۔ اور یہ وہ گارنٹی ہے جو خدا نے دی ہے، کیونکہ وہی ہمیں بھیجتا ہے اور وہی ہمیں واپس بلاتا ہے۔ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسی گارنٹی ہے جو 100% پوری ہوتی ہے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے لکھا ہے کہ وہ فوراً روح میں آئے۔ اس طرح کے واقعات ہم کلام مقدس میں اور جگہ بھی پڑھتے ہیں، اور میں چند حوالے جو ہیں وہ آپ کے لیے آپ کو دیتا ہوں۔ آپ ان کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن شاید میں ایک آدھ جو حوالہ ہے وہ دیکھوں گا۔ لکھا ہے یہاں پر رسول لکھتا ہے کہ وہ روح میں آ گیا، دوسری آیت میں فوراً روح میں آ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیل پہلا باب تیسری آیت، 8واں باب تیسری آیت، 11-24 میں اسی طرح کا ایکسپیرینس جو ہے اس کو بیان کرتا ہے، اور پھر دوسرے کرنتھیوں میں ہم اس کے 12ویں باب میں بھی اسی طرح کا ایکسپیرینس جو ہے پالوس کی طرف سے دیکھتے ہیں۔ پھر مکاشفہ 17:2 میں ہم دیکھتے ہیں روح نے ایکچولی کیا کیا کہ یوحنا کو جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اوپر آ، تو جو روح ہے اس نے اس کو ٹرانسپورٹ کیا، اور ہم جو روح میں آنے والی بات ہے اس کے بارے میں حزقیل کی کتاب میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو میں نے باتیں بھی کہی ہیں وہ لکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب پالوس رسول یہ کہتا ہے تو وہ اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے پتا نہیں، لیکن یہاں پر رسول یوحنا رسول کو جب خداوند نے کہا اوپر آ، اور جس طرح اس نے لکھا ہے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو جو پاک روح ہے اس نے ٹرانسپورٹ کیا۔ وہ آگے بڑھتا ہے یوحنا رسول، تو یہاں پر وہ دوسری آیت میں جب یہ لکھتا ہے کہ میں فوراً روح میں آ گیا، تو اس کی اگلی جو 2 آیات ہیں، جو حصہ ہے آیت کا، وہ اس طرح ہے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت ہے اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے، اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگ یشیب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے، اور اس تخت کے گرد زمرد کسی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے۔ جب ہم تخت کی بات کرتے ہیں یہاں کلام مقدس میں جو ابھی پڑھا ہم نے، تو چند باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے لیے اور اپنے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ خدا ہے، غور سے سنیں، اور میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، میں نے کیوں کہا جو تخت پر بیٹھا ہے وہ خدا ہے، اور انبیاء کرام کو مکاشفہ دینے سے پہلے خدا کے جلال کا دیدار جو ہے وہ بخشا گیا، اور یوحنا بھی اسی جلال کو دیکھتا ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح اس نے جلالی یسوع مسیح کو دیکھا تھا، اب وہ اس کا جو جلال ہے اس کو بھی وہ دیکھتا ہے، اور اس کو اس جگہ کا دیدار کرایا گیا، یعنی کہ اس کو اس جگہ کے بارے میں بتایا گیا، دکھایا گیا کہ جہاں پر خدا کا تخت ہے، یہ اس کو اس کا اعزاز ملتا ہے۔ اور یسایہ کو بھی اسی طرح کا تجربہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یسایہ 6:1 میں وہ کہتا ہے کہ اور میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اور اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور حزقیل 1:26 میں بھی اسی طرح لکھتا۔ اب یہ جو تخت پر ہے یہ کون ہے؟ یہ تخت پر
खुदा बाप है। ये कदीमल अयाम है मेरे अजीजों, क्योंकि डैनियल या दानियल अपनी किताब में उसके 7वें बाब की 9वीं आयत में लिखता है, ये वो जगह है जहां यस्सु जो है वो कदीम अल अयाम के सामने आता है और उससे बाशे मिलती है। और अगर आप गौर करें तो मैं ये एक्चुअली आपके लिए पढ़ना चाहता हूं दानियल की किताब में से, और उसके 7वें बाब की 9वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीम अलियाम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ सा सफेद था और उसके सर के बाल खालस ऊन की मानद थे। अब जब हम तख्त की बात करते हैं, जो जैसा कि मैंने अभी कहा कि उस तख्त पर खुदा बाप बैठा हुआ, और यस्सु को हिजकिय्येल यूं लिखता है कि उसने तख्त पर एक 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 उसे ऐसे उस नजर आता है जैसे जैसे एक आदमी की छवि होती है। और यहां पर हिजकिय्येल की किताब में है कि वो उससे तुमार लेता है। लेकिन जब हम 5वें बाब में देखते हैं, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, मुकाशवा की किताब के 5वें बाब की, हम चौथे बाब की स्टडी करें, लेकिन 5वें बाब में मैंने जो अभी ये बात कही कि उस पर तख्त पर खुदा बाप बैठा है, यस्सु नहीं है, गौर से सुने। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब हम 5वें बाप को देखते हैं, मैंने सिर्फ रेफरेंस के तौर पर मैंने ये जंप किया, लेकिन हम उसकी स्टडी करेंगे चौथे बाप की बाकी की याद की। यहां पर अगर आप 5वीं आयत को देखें तो यहां लिखा हुआ है, तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो। हुआ क्या है? 5वें बाप की पहली आयत, और जो तख्त पर बैठा है, मैंने उसके हाथ में एक किताब देखी। अब इस किताब में क्या था कि अंदर से बाहर से मोहरें थी, और एक फरिश्ता जो है बुलंद आवाज से मनादी करता है कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। तो यूहन्ना जो है वो रो पड़ता है क्योंकि कोई सामने नहीं आता। और फिर 5वीं आयत में मैं फास्ट फॉरवर्ड जाता हूं, तब उन बुजुर्गों में से एक ने कहा, कौन से बुजुर्ग हैं? ये वो जो 24 बुजुर्ग हैं जिनके बारे में हम सीखेंगे बाद में। ये सारा मंजर जो है एक ही दफा बयान हुआ है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर हम चौथे और 5वें बाप को इकट्ठा पढ़ के सीखेंगे तो और ज्यादा समझ आएगी। यहां पर लिखा है कि रो मत, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल से है, इस किताब को उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। अब आगे बढ़े, 7वीं आयत में लिखा हुआ है जो मैंने पहले कहा कि तख्त पर यीशु नहीं, खुदा बाप जो है वो बैठा हुआ है। अब गौर करें यहां पर क्या लिखा है, उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने उस किताब जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत और औज से भरे हुए सोने के प्याले। ये बर्रा यीशु है जिसने खुदा बाप के हाथ से, मेरे जीजो, वो किताब जो है वो ले ली। मतलब इसका ये है कि फुल अथॉरिटी और जो इख्तियार है वो ले ली। वापस आते हैं अपने आज की स्टडी पर ही, चौथे बाब की हम जो तीसरी आयत है उसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, सॉरी, दूसरे बाब की जो तीसरे बाब की जो आयत है उसके आखिरी हिस्से को देखते हैं। और जो उस पर बैठा है वो संग यशीब और हकीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिर्द जमुट किसी एक धनुक मालूम होती है। यहाँ पर ये जो पत्थर है जिनके बारे में लिखा गया और जो रंग है, ये इतना बड़ा तवील टॉपिक है, मजमून है कि इस पर हम कितनी देर तक बैठकर बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकैप करके बताता हूं ताकि हमारे पास जो टाइम है उसमें हम आज की स्टडी को मुकम्मल करें। यहाँ पर जो दो पत्थर, या इंग्लिश में इसे डायमंड भी लिखा गया है, इनके बारे में बात करते हैं, जैस्पर की। तो
दरअसल ये जो पत्र हैं और ये मैं आपको बता दूं, you know, इसकी जो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन मैं समझता हूँ, लेकिन कुछ और स्कूल ऑफ थॉट से लोग जो ताल्लुक रखते हैं वो इसको डिफरेंटली बयान करते हैं। दरअसल ये एक बैकग्राउंड में बयान किया गया है, और ये इसराइल के जो 12 कबीले थे और जो 12 पत्थर थे जिनको उन्होंने चुना और लगाया, और जो सरदार कहन था उसकी जो ये वेस्ट होती थी सीना बंद, उसमें उन पत्थरों को जो लिबास है, जो कपड़ा, उसमें वो अ, लगाए जाते थे। और ये साथ में आखिर में ये 2 पत्थर थे, और ये जो इनके जो रंग और जो कलर है जिस तरह बयान किया गया है वो खुदा के जलाल की मानत। तो यूहन्ना ने दरअसल जो जलाल देखा उसने वहां पर, जो ग्लोरी उसने देखी, वो उसको अपने तौर पर अपने अल्फाज में बयान करता है। और चूंकि ये ब्राइट कलर हैं, सुर्ख और सर्द कलर, ऑरेंज कलर के, तो ये जब मिक्सचर होता है तो जो ब्राइटनेस उसने देखी, जो ग्लोरी, जो जलाल उसने देखा, उसको वो बयान करने के लिए इन पत्थरों की जो तशबीह है वो देता है। और लेकिन इसके साथ साथ इन पत्थरों का अपना एक खास खुदा के प्लान के मुताबिक रोल है, और इसीलिए जो सरदार कहन था उसके लिबास का ये हिस्सा था। और ये इसराइल के 12 कबीले जो है उनको रिप्रेजेंट करते थे। और यहाँ पर भी हमने इसी तरह जो जो 24 बुजुर्ग हैं उनके बारे में जब हम सीखेंगे तो हम तफसील के साथ ये बातें करेंगे कि ये उसी बैकग्राउंड में बयान किया गया। और फिर जब हम इस ज़मूर धनकिया कोसोकज़ा भी इसे कहते हैं, रेनबो भी कहते हैं, इसके बारे में मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि खुदा ने पहली जो दुनिया है उसको पानी से तबाह कर दिया था, ज़मीन को पानी से तबाह कर दिया था। जहाँ भी इसका ज़िक्र आता है, इसका एक ही मतलब है कि खुदा आज भी हमें अपना जो वादा है वो याद दिलाता है। वो बादलों में अपनी कमान रखता है जिसके हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। खुदावन जो है वो पानी के साथ दोबारा इस जमीन को नहीं तबाह करेगा। दूसरी दफा जब ये करप्ट जमीन जब तबाह की जाएगी मेरे अजीजों, तो ये आग के साथ तबाह की जाएगी, आग और गंधक के साथ। और फिर खुदा एक नई जमीन और नए आसमान जो है उसे इस्टेब्लिश करेगा। आज हम यहाँ तक ही इसको सीख सकेंगे। इसको मैं यही रोकता हूँ क्योंकि तकरीबन 42-43 मिनट्स हो गए हैं, और खुदा ने चाहा तो हम इसका जो बाकी की जो आयात है उन पर भी इसी तरह ही ब्रेक डाउन करेंगे और सीखेंगे, और फिर हम 5वें बाब को भी इसी तरह इसके साथ अटैच करते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरा ईमान है कि आज जो भी बातें हमने खुदावन के कलाम में से सीखी हैं, ये मेरी और आपकी रहनुमाई करेंगी कि हम खुदावन के कलाम में ये जो मुकाशवा की किताब है, इसको और ज़्यादा सीखें। मुझे पता है कि बहुत दफ़ा जो एक्साइटमेंट होती है, जो अजीब-अजीब यहाँ पर नाम लिखे गए हैं, जो वाक़यात लिखे गए हैं, 7 प्याले, मोहरें, और ये सारा जो हम पढ़ते हैं, इस और ये जो जानदार हैं और उनके परों के बारे में और उनकी आंखों के बारे में, तो बहुत दफा एक्साइटमेंट जो है वो देखने में आती है। लेकिन हमें जो असल जो मैसेज है इसमें, जो खुदावन यीशु मसीह ये जो मकाशवा उसने हमें दिया, रसूल यूहन्ना रसूल को दिया कि वो हमारे लिए इसको लिखे, उसमें जो असल सबक है, हम उससे ना हट जाए। हम ये जो अजीब चीजें, अजीब नाम लिखे गए हैं, आने वाले वक्त में जो हालात और वाकयात रूनुमा होने हैं, जो इज़्ज़त रसानी और जो परसिक्यूशन होने वाली है, इन सारी बातों को पढ़ते हैं और गौर करते हैं, लेकिन हम इस
मकाशवा की किताब का जो असल सबक है, वो ना भूल जाए, और वो है ज़बा किया हुआ बर्रा। मेरी दुआ है कि खुदावंद मुझे और आपको बड़ी बरकत दे इस कलाम के वसीला से, और खुदावंद ने चाहा तो हम इसी स्टडी को आगे जारी रखते हुए दोबारा आपके लिए आपकी खिदमत में हाज़िर। आए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो आज के इस वक़्त के लिए, और ख़ासकर खुदावंद तेरे कलाम की इन बातों के लिए। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तुम्हें तौफ़ीक दे के खुदावंद हम तेरे कलाम में जो पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, उस पर गौर करें, और इसमें और ज़्यादा खुदावंद तेरे कलाम की समझ में आगे बढ़ें, और तू हमारी ज़िंदगियों से जो भी काम लेना चाहता है अपने नाम और जलाल के लिए, वो ले यीशु। आए खुदावंद, जिस तरह तूने यूहन्ना को कहा कि ऊपर आ, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू हमें कलाम के खुदावंद अगले दर्जों तक ले जा। हमें तू रूहानी तौर पर खुदावंद जो समझ है वो बख्श, ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम को बेहतर तौर पर समझें, और इस पर गौर करते हुए अपनी जिंदगी तेरे खुदावंद कलाम के मुताबिक बसर करें। आज के इस कलाम के वसीला से, स्टडी के वसीला से खुदावंद अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, तेरे नाम में। आप सबका शुक्रिया, और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस मैसेज को आप शेयर करें, और इसको एक एल्बम की तरह अपने पास रखें। अपने अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, सेल फ़ोन करते हैं, तो सारे जो मैसेज हैं उन्हें आप डाउनलोड करें, और उसकी एक एल्बम जो है वो रखें, ताकि आप वापस जाकर किसी भी वक़्त स्टडी को जो है देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और इस तरह आपको दूसरों के साथ शेयर करने के लिए भी आसानी होगी, क्योंकि आप वेरी सिंपली जो लिंक है उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। May God bless you.